नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्राचीन भारतीय तंत्र और साधना पद्धतियों से जुड़े रहस्यमयी ज्ञान। आज हम बात करेंगे उर्वशी अप्सरा साधना की, जो कि सौंदर्य, आकर्षण और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए की जाने वाली एक दिव्य साधना है। इस वीडियो में आपको इस साधना की पूरी विधि, नियम और सावधानियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। उर्वशी अप्सरा साधना। धन, यौवन, समृद्धि, सुख की अचूक सिद्धि। सिद्ध अप्सरा आजीवन साथ रहती है। साधक का तन, मन, धन से ध्यान रखती है। मित्र, पत्नी या प्रेमिका की तरह बिना शर्त प्रेम व अपनापन देती है। महिला साधक अप्सरा को दिव्य सहेली के रूप में सिद्ध करती है। अप्सरा उनकी अपनेपन के साथ सहेली, बहन की तरह केयर करती है। धन, यौवन की इच्छाएं पूरी करती है। उन्हें लोक परलोक की जानकारियां देती है। साधिका को खुश रहने में हर क्षण तत्पर रहती है। साधना का मंत्र। श्री उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र जप का समय रात 10 बजे के बाद। मंत्र जप की संख्या 11 माला प्रतिदिन, 8 दिन तक। यज्ञ में श्री उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा मंत्र की 108 आहुतियां रोज देनी है। रात में उत्साह के साथ तैयारी करके आसन पर आराम से बैठ जाएं। श्री गणेशाय नमः बोलकर भगवान गणेश से निर्विघ्नता का आग्रह करें। कहें, हे विघ्न विनाशक गौरी नंदन, मेरे मूलाधार चक्र में अपनी शक्तियां स्थापित करके मेरी साधना को निर्विघ्न करें। आपका धन्यवाद। पहले दिन एक थाली में गीली लाल कुमकुम से श्री लिखें। उस पर एक मुट्ठी साबुत, टूटे न हों, चावल रखें। थाली को अपने सामने उचित स्थान और उचित दूरी पर रखें। श्री के ऊपर रखी चावल की ढेरी पर लाल गुलाब का फूल रख दें। गुलाब का फूल रोज बदलें, मगर थाली को उसकी जगह से न हटाएं। 8वें दिन की साधना पूरी होने के बाद या देवी के प्रकट होने के अगले दिन थाली हटाएं। चावल कहीं पक्षी भोजन में डाल दें। लिखे गए श्री को धोकर पानी किसी गमले में डाल दें। संजीवनी शक्ति का आवाहन। सिद्धि के लिए संजीवनी शक्ति का आवाहन करें। कहें, हे दिव्य संजीवनी शक्ति, साधना सिद्धि के लिए मेरे तन, मन, मस्तिष्क, आभा मंडल, ऊर्जा चक्रों पर दैवीय ऊर्जाओं का शक्तिपात करें। उन्हें ऊर्जित करके जागृत करें। मुझे उर्वशी अप्सरा सिद्धि हेतु सक्षम बनाएं। मुझे मेरे गुरुदेव के चरणों से जोड़कर रखते हुए मेरे आभा मंडल को उर्वशी अप्सरा के आभा मंडल के साथ जोड़ दें। आपका धन्यवाद। आचमन करें। केशवाय नमः बोलकर दाईं हथेली पर चम्मच से जल डालें। मेरे स्थूल शरीर से आलस्य और असंयम दूर हो, ऐसा बोलकर जल पी लें। नारायणाय नमः बोलकर हथेली पर जल डालें। मेरे सूक्ष्म शरीर से लोभ, मोह, क्रोध, भय, ईर्ष्या दूर हो, ऐसा बोलकर जल पी लें। माधवाय नमः बोलकर हथेली पर जल डालें। मेरे परा शरीर से अविवेक और अनास्था दूर हो, ऐसा बोलकर जल पी लें। ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हथेली पर जल डालें। मैं पाप और दुखों से मुक्त रहूं, ऐसा बोलकर जल को धरती पर गिरा दें। गोविंदाय नमः बोलकर हथेली पर जल डालें। मेरे तन, मन, मस्तिष्क से समस्त प्रकार की नकारात्मकता नष्ट हो, ऐसा बोलते हुए 3 बार जल को अपने ऊपर छिड़क लें। मंत्र से आग्रह। मंत्र से कहें, है दिव्य मंत्र। श्री उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। आप मेरी भावनाओं के साथ जुड़कर मेरे लिए सिद्ध हो जाएं। मुझे उर्वशी अप्सरा सिद्धि प्रदान करें। आपका धन्यवाद।
सिद्धि के लिए देवी आग्रह। उर्वशी अप्सरा से कहें, हे सौंदर्य की देवी उर्वशी अप्सरा, आप मेरे समक्ष स्थापित गुलाब पुष्प में आकर विराजमान हो जाएं। मेरे द्वारा किए जा रहे मंत्र जप को मेरे प्रेम निवेदन के रूप में स्वीकार करें, साकार करें। मेरे लिए सिद्ध होकर मुझे धन, यौवन, समृद्धि, राज, सुख, ऐश्वर्य प्रदान करें। सशरीर अपने सानिध्य का सुख प्रदान करें। आपका धन्यवाद। सामने स्थापित थाली में फूल, माला, गुलाब का इत्र अर्पित करें। फिर दूध की मिठाई का भोग लगाएं। देवी से कहें, हे सौंदर्य की देवी, भोग प्रसाद स्वीकारें, प्रसन्न हों। भगवान शिव को साक्षी बनाएं। कहें, हे देवाधिदेव महादेव, आपको प्रणाम। आपको साक्षी बनाकर मैं उर्वशी अप्सरा सिद्धि साधना संपन्न कर रहा हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपको धन्यवाद। मंत्र जप आरंभ करें। अपने गुरुदेव का स्मरण करके मंत्र जप आरंभ करें। जप के शुरुआती 10 मिनट तक सामने रखें। चावल की ढेरी पर रखे गुलाब के पुष्प को एकटक देखें। उसके बाद धीरे से आंखें बंद कर लें और जप जारी रखें। प्रतिदिन 11 माला जप संपन्न करें। 10 मिनट के ध्यान में देवी के साथ रहें। 11 माला जप के बाद माला जप बंद करके 10 मिनट का ध्यान करें। ध्यान के समय देवी उर्वशी के बारे में सोचें। ऐसे जैसे देवी आपके साथ हैं, आप उनके साथ हो। उन्हें क्यों पाना चाहते हैं? किस रूप में पाना चाहते हैं? आने पर उनसे क्या पाना चाहेंगे? उनके साथ क्या करना चाहेंगे? क्या बातें करना चाहेंगे? इसी तरह की अन्य बातें ध्यान के समय लगातार सोचें। साधना के समय आखिरी दिन पास में ताजे गुलाब के फूलों की 2 माला रखें। जब देवी उर्वशी का आगमन हो तब एक माला उन्हें पहना दें। तब देवी द्वारा दूसरी माला साधक को पहना दी जाती है। जब अप्सरा कामना पूछे तब उनका हाथ अपने हाथ में लेकर वचन लें। कहें, आप हमेशा मेरे साथ रहें। जब चाहूं तब मेरे सामने आ जाएं। जो चाहूं उसे पूरा करें। धन, यौवन, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य दें। वचन के साथ देवी सिद्ध हो जाती है। आजीवन साथ रहती है। साधक का ध्यान रखती है। पत्नी या प्रेमिका की तरह बिना शर्त दिव्य प्रेम व अपनापन देती है। महिला साधकों के साथ सुंदर सहेली की तरह रहती है। उन्नति में उन्हें हर तरह का सहयोग करती है। साधना पूरी करके ऐसे उठें। मंत्र जब पूरा होने के बाद धरती पर थोड़ा जल गिराएं। फिर इंद्राय नमः बोलकर धरती माँ को प्रणाम करें। फिर उठ जाएं। अप्सरा सिद्धि 2 तरह की होती है। एक में अप्सरा साधक के सम्मुख आ जाती है। दूसरी स्थिति में अप्सरा सामने नहीं आती, किंतु साधक को अप्सरा के आसपास होने का एहसास होता है। उसकी सुगंध मिलती है। घुंघरू, चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। हंसी या फुसफुसाहट सुनाई देती है। अदृश्य छुअन, पास बैठने और चहलकदमी का एहसास होता है। ऐसे ही कई और अलौकिक अनुभूतियां होती हैं जिनसे संकेत मिलते हैं कि अप्सरा जीवन में आ चुकी है। तब साधक को अप्सरा से सहायता लेने की प्रक्रिया आरंभ कर देनी होती है। दोस्तों, यह थी उर्वशी अप्सरा साधना की पूरी विधि। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई साधना के साथ।